लोग घरों में झांकता होगा क्या क्या हो रहा है रात को, हैं झांकता होगा। इसके आंख फोड़ दिए किसी ने भूतनी वाले के, जो जन्म में अंधा पैदा हुआ। पूरी दिल्ली में 144 धारा, और यहाँ जत्थे के जत्थे जय श्री राम, कुछ कह रही राम आएंगे आएंगे, डांस दिखा रही, ठुमका दिखा रही, नौटंकी करें जैसे का बाप आ रहा है। अभी कौन है राम, बुलाओ से राम को। खामा खा की नौटंकी देश में अंधविश्वास पैदा कर रखा है। सिर्फ राम ही राम है और कोई काम नहीं है। अरविंद केजरीवाल नहीं है भेड़िए की खाल है भूतनी का, वो तो चोर है, कांग्रेस है, बीजेपी डकैत, और ये जेब कतरा भूतनी का। ये जो धर्म के नाम पर ये देश में उन्माद मचा रहे हैं, जाति पाति के नाम पर लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जैसे इनके प्रिय मित्र हैं प्रधानमंत्री के, वो कौन है भूतनी का, मरा भंडाचार्य, अंधाचार्य, वंदी सिंह का ऐसे करता जो टेढ़े हमको पता नहीं क्या फंसा मारता भूतनी का है वो, समझे ना। वो क्या कहता है, जाति सूचक शब्दों से कहता है जो राम को नहीं भजता वो चमार है। भाई भूतनी के वो भैड़े टेढ़े हो अविकसित, तेरे बाप ने सही से मसाला नहीं लगाया, तेरे में जो अंधा पैदा हो गया भूतनी के, हैं कौन था वो? तेरा बाप सही तरीके से संभोग क्रिया में संपन्न नहीं था क्या? भूतनी के मंत्र मरवा लेता उसे, जो तेरे जैसा अंधा विकसित पैदा किया। भूतनी के तूने जरूर को कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, पिछले जन्म का कर्म है मैडम, जो ये अंधा पैदा हुआ भूतनी का। समझे, लोग घरों में झांकता होगा क्या क्या हो रहा है रात को, हैं झांकता होगा। इसके आंख फोड़ दिए किसी ने भूतनी वाले के, जो जन्म में अंधा पैदा हुआ। और जो इतना बदचलन बोल रहा है ना तू, कि जाति सूचक शब्दों का, अगले जन्म में भूतनी का गूंगा ही पैदा होगा, तेरे हाथ पैर सब कटे हुए होंगे, फुटबॉल की तरह गोल पैदा होगा इतना दूसरा। समझ गया ना, हराम के बीच है। देश की बहन बेटी माताओं के बारे में क्या क्या बोलता तू, है असभ्य, समझे नहीं। जब ही तो भेड़ा सा आ गया पता नहीं कहाँ से, तू धर्म सिखाएगा रे वो है। और तेरा जो चेला वो क्या नाम है इसके चेले का, क्या नाम है, भागेश्वर, भागेश्वर इसका चेला है, इसका गुरु का है। तो बताओ, उससे कह दे वो पर्ची निकाल के तेरी आंखें ठीक कर दे, सेट कर दे। भूतनी के वो पर्ची तेरी आंखें सेट नहीं हो पाती हैं। और कहता हुआ आगे राम को लाया, ये राम को ले आया कौन, मोदी राम को ले आया, मगर इससे दाऊद इब्राहिम आज तक नहीं लाया गया है, और नीरव मोदी आज तक नहीं लाया गया, विजय माल्या आज तक नहीं लाया गया। और डराता फिरता हो देश के विश्वविद्यालय, क्या हाल है, विश्वविद्यालय को गुरुकुल बनाने के चक्कर में। गुरुकुल का मतलब जानती हो मैडम? नहीं, आप ही बता दीजिए। बता दो। पहले भी लोगों को बड़ा पसंद है। गुरुकुल का मतलब क्या होता है? गुरु, जो गुरु होते हैं, जो महिलाएं बच्चियां पढ़ेंगी उसमें गुरु, जो गुरु ही कुल चलाएगा, समझे, जो देश का। जैसे गुरु कुल चलाने वाला है, शिक्षा थोड़ी देते हैं, गुरु कुल खोलेंगे, सारे के सारे सम्मुख क्रिया ये करेंगे भूतनी के पाखंडी, समझे नहीं। इन्होंने अंधविश्वास इतना सीमा पे लाके रख दिया है कि कल देखो, कल हाहाकार मची हुई थी, ऐसे घूम रहे थे भूतनी के पूरी दिल्ली में 144 धारा, और यहाँ जत्थे के जत्थे जय श्री राम, कुछ कह रही राम आएंगे आएंगे, डांस दिखा रही, ठुमका दिखा रही है, नौटंकी करें जैसे का बाप आ रहा है। अभी राम आएंगे, राम तो थे ही, तू कौन से राम को बुला रही है? राम तो टेंट में थे, वो टेंट वाले राम को फेंक दिया उठा के, जो बारिश में घूम रहा था, भीग रहा था, आंधी तूफान में पड़ा था, उस राम को फेंक दिया। यही तो बात है कि राम राज्य की बात करें, और वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ किस तरीके का हालात कर रहे हैं। राम राज्य थोड़ी है मैडम, मैं तो कह तो रहा हूँ, इनके राम राज्य में रेप हो रहे हैं। वहाँ ऋतु के क्या साथ हुआ, कितनी बार उसको उठाया गया धरने पर से। मैं खुद उसके आंदोलन में गया, बैठ के आया हूँ मैं, और उस टाइम भी मुझे पता था, मैं बैठा था, इस टाइम रात के 8 बज रहे थे। उस टाइम संगी वो उसके बगल में पार्क था, उसी में गेट नंबर 4 पे, वहाँ का फालतू के जय श्री राम तुम्हारा बाप जय श्री राम सब जगह आ गया। भूतने वाले हो, देश किससे चलता है? संविधान से, समझे नहीं। और बदतमीजी करी इन्होंने, जो ये ऐसे देश लाएंगे। कौन है राम, बुलाओ से राम को। खामा खा की नौटंकी देश में अंधविश्वास पैदा कर रखा है। सिर्फ राम ही राम है और कोई काम नहीं है। बहन बेटों की इज्जत लूट लो, जय श्री राम, न्याय हो गया। किसी माँ बहन के कपड़े उतार दो, जय श्री राम, न्याय हो गया। तुमसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा छीन लो, जय श्री राम, तुमसे अच्छा कोई रामराज नहीं है। इनके शासन में सारे कुकर्म हो रहे हैं। आप देख लो महिला खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ था, कौन थी वो, आप मुझे बता दो। वो भी तो महिलाएं थी जो गोल्ड मेडल लाई थी, उनके साथ बदतमीजी करी। उनको तो कांग्रेस के साथ जोड़ के देखा जा रहा है ना, कि वो जुड़ी हुई थी और बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। मैडम, कांग्रेस बीजेपी कोई अलग नहीं है, दोनों एक है। कांग्रेस भी वही है, बीजेपी भी वही है, दोनों एक है। ये दोनों मियाँ भी हैं, दिन में लड़ते हैं, रात को पलंग पे आइस पाइस धप्पा, और पूरे देश के बन जाते हैं पप्पा। भूतनी के हो, हैं तुम्हारा बाप का देश है, जो मर्जी करते। ये लुटेरे हैं, आतंकी हैं दोनों, कांग्रेस भाजपा वाले। देश को तीसरा विकल्प चाहिए। आप जैसी महिलाएं आए, बहन बेटियां आए, आगे बढ़े,
आप जैसे ये थोड़ी पकड़ के घूमती रहोगी, तुम भी देश में आओ, क्रांति उधर करो। नारे लग रहे एक जगह, अरविंद केजरीवाल को मौका दीजिए। अरविंद केजरीवाल नहीं, भेड़िए की खाल है भूतनी का, वो तो चोर है, कांग्रेस है, बीजेपी डकैत, और ये जेब कतरा भूतनी का तुरंत पता नहीं चलता कब का जेब काट लेता है। ये भी तो कहता बार बार लक्ष्मी गणेश, तेरा बाप है लक्ष्मी गणेश, है बे, तेरा बाप है सूंड वाला, है तेरी माँ है लक्ष्मी। भूतनी के कौन सी आज़ादी के आंदोलन में लड़ी लक्ष्मी गणेश, ये बता। आज़ादी के आंदोलन में किसने लड़ाई लड़ी? शहीद भगत सिंह ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, हैं उन्होंने कितनी क्रांति करी। यही कांग्रेसी के थे, भड़वे थे ये भाजपा वाले, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस देश से तड़ीपार होने के लिए मजबूर किया गया। और फिर उन्होंने बाहर रहकर भी उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने देश के लिए सेना बनाऊंगा और इन आतंकियों, देशद्रोहियों से, दलालों से और इन गोरों से लड़ूंगा, मैं युद्ध करूंगा। इसलिए उन्होंने आज़ाद हिंद सेना बनाई, आज़ाद हिंद फौज बनाई और उन्होंने युद्ध किया। और ये वही हैं कांग्रेस भाजपा के लुटेरे, जो देश के जो क्रांतिकारी थे उन्हें देशद्रोही कहते रहे। आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया, भगत सिंह को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। ये वही कांग्रेस भाजपा के कुत्ते हैं। इन कुत्तों से लड़ाई है हम क्रांतिकारियों की। हमें संपूर्ण आज़ादी लेनी चाहिए। और आज जो संविधान की, लोकतंत्र की बात करता है, उनको ये झूठा कहते हैं, मक्कार कहते हैं, उन्हें देशद्रोही कहते हैं, उन्हें धर्म विरोधी बताते हैं। भाई भूतनीवादो, अंधभक्तों, सुधर जाओ। कल मैंने कहा नहीं कि 144 धारा लगाई। अगर कोई अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाए तो देशद्रोही है, आतंकवादी है। रोजगार की बात करे, शिक्षा की बात करे, बहन बेटियों की इज्जत की बात को लेके आंदोलन करे तो देशद्रोही है। 144 धारा है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। जैसे ऋतु डॉक्टर बैठी है, 144 धारा है, 4 आदमी नहीं बैठ सकते। अबे जो कल तुम्हारी अम्मा नाच रही थी भूतनी की, राम आएंगे आएंगे, राम के बाद उनका खसम भी आएगा, उसकी दादी भी आएगी, नानी भी आएगी। भूतनी के हो तब ये हजारों जो घूम रहे हैं और जगह डरा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं दूसरे के मुझ पे, चर्चों के ऊपर है और उनके ऊपर, अदालतों के ऊपर। यहाँ 144 धारा नहीं थी, यहाँ बदतमीजियाँ कर रहे थे दूसरों घरों के सामने है। तब 144 धारा नहीं थी, तब क्या फूट गई थी तुम्हारी? तब शासन और प्रशासन सब डकैतों का बैठा हुआ है, चोर बैठे हुए हैं। ईवीएम के माध्यम से देश के जनादेश को लूट रहे हैं। ईवीएम हटानी पड़ेगी मैडम। ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन। ये देश के जनादेश का बलात्कार कर रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। और ये पाखंडी ढोंगी जब तक रहेंगे कमीन, तब तक बेचते रहेंगे इसी तरीके से भारत की जमीन। समझे, हमें बचाना है। आज देश की आज़ादी को ही बचाना है, लोकतंत्र को ही बचाना है, संविधान को ही बचाना है, हर धर्म, मजहब, हर कौम के आदमी को, अधिकारों को बचाना है हमें। और इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा।